दो तरह की भीड़ होती है। एक तो नेता के प्रति आकर्षण होता है तो स्वतः स्फूर्त लोग आते हैं, और एक जबरदस्ती जबूरिया बुलाया जाता है। तो कल तो हम देख रहे थे वीडियो, बहुत छोटा छोटा चैनल वाले लोग दिखा रहे थे, महिलाएं कह रही थी कि हमको दबाव बनाकर, हमको लालच देकर, हमको ये वो कहकर बुलाया गया है मीटिंग में, हम आने वाले नहीं थे। मतलब साफ है कि स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं था। ये बुलाया हुआ प्रियता मोदी जी की नहीं रही, जिस लोकप्रियता के लिए वो जाने जाते थे। जब पहली बार प्रधानमंत्री नहीं थे तो पकोलिया में आए थे, कंधवारा पकोलिया में, उसमें भीड़ थी, वो मोदी जी के देखने लोग आए थे, और अब भीड़ जुटाई जा रही है। हमने उनके भाषण को पूरा सुना है। उस भाषण में सीवान जिला के लिए कुछ भी नहीं था। सीवान जिला को कुछ नहीं मिला ना। अगर कुछ मिला हो तो हमको बताइए, आप तो गए होंगे वहां देखने, अभी तो सुने होंगे उनके भाषण को, क्या मिला है बताइए। हो सकता है कि हमको सुनने में गलती हो गई हो। सीवान। चलिए, अभी स्क्रीन पे आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश कुमार सिंह को देख रहे हैं, जो वर्तमान में बात करें तो बिहार राज्य में सचिव सह प्रदेश प्रतिनिधि भी हैं, और एक बड़े चेहरा के रूप में इनको जाना जाता है कांग्रेस में, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के लिए कार्य करते आ रहे हैं। और गोरियाकोठी विधानसभा चुनाव को लेकर इनके नाम की भी चर्चाएं हो रही है, वहाँ काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नेताजी, विधानसभा चुनाव है, गोरियाकोठी में आपको काफी एक्टिव देखा जा रहा है, चुनाव लड़ना है क्या गोरियाकोठी से? गोरियाकोठी विधानसभा से तो वहाँ मेरा घर है, हम वहीं से प्रदेश प्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक है कि हमको लड़ना होगा तो वहीं से लड़ेंगे। पूर्व में भी हमने उस सीट की मांग की थी, दुर्भाग्यवश नहीं मिला, फिर मांग किए हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो सीट तो भी देखा जाए तो पिछली बार राजद के कोटा में था, राजद ने अपना उम्मीदवार उतारा था, आप लोगों को महाराजगंज दिया गया। क्या लग रहा है गोरियाकोठी इतना आसान होता है क्या कांग्रेस के कोटा में ले पाना? इसका दो कारण है। 2 बार से वहाँ राजद हार रहा है, और लास्ट टाइम 12,500 वोट से वो हारा है। और पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस महाराजगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी थी, उसमें 6 विधानसभा में सबसे अधिक वोट, 82,500 वोट गोरियाकोठी विधानसभा में ही कांग्रेस को मिला था। तब जबकि वहाँ के विधायक भी भाजपा से थे, और मोदी जी ने एक अज्ञा गांव है जो गोरियाकोठी प्रखंड में ही आता है, वहाँ आकर प्रोग्राम किया, तब ये स्थिति थी। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के कोटा में जाएगा गोरियाकोठी? उम्मीद है आप लोगों को? हमको तो पूरा उम्मीद है, क्योंकि राजद की ओर ऐसा चल रहा है कि पिछली बार जितने सीटें दी गई थी कांग्रेस को, उससे कम सीटें इस बार दी जाएगी। ऑलरेडी आप लोगों को कोटा में एक महाराजगंज है ही, तो 2-2 सीट एक जिला में मिल पाना थोड़ा संभव लग रहा है। कई जिला में मिलता है, जैसे बेतिया में, मोतिहारी में, कटिहार में मिला है। कई जिला में पिछली बार ज़्यादा सीट मिला था, वहाँ सफलता नहीं मिली थी। हमको तो 1 सीट मिला था, हम जीते थे, हमारा तो 100% स्ट्राइक रेट था। और जिस तरह से गोरियाकोठी में काम हो रहा है, उस काम की सूचना आला कमान को दिया जा रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि गोरियाकोठी सीट इस बार आएगा। अभी देखा, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में महाराजगंज और गोरियाकोठी सीट को लेकर राजद और कांग्रेस में समझौता हो सकता है क्या? समझौता तो करना, दोनों पक्ष के जो बड़े नेता हैं वो लोग समझौता करेंगे। महाराजगंज तो हमारा सीटिंग है ही, सीटिंग सीट पर कोई बदलाव नहीं होता है। हम लोग 1 सीट और मांग रहे हैं गोरियाकोठी, और वो सीट अगर चाहे वो तो बेतिया मोतिहारी में से निकाल कर दे सकता है। तो वहाँ बहुत दावेदार हैं आप ही के पार्टी से, कांग्रेस की ओर से बहुत लोग वहाँ से दावेदारी इन्होंने पेश कर दिया है, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से भी बहुत लोग दावेदार हैं, और वहाँ बहुत लोग लड़े थे, चुनाव हारे भी थे। यहाँ एक ही आदमी लड़ा था, एक ही सीट मिला था, चुनाव हम लोग जीते थे। आप ही के पार्टी के तो बहुत लोग दावेदार हैं गोरियाकोठी में, कांग्रेस की ओर से ही। हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं है, दावेदार होना कोई बुरी बात तो नहीं है। टिकट तो मिले, फिर जिसको पार्टी मौका देगी वो लड़ेगा। इस बार के चुनाव में स्थानीय और बाहरी उम्मीदवारों को लेकर भी काफी ट्रेंड कर रहा है ये जो मुद्दा है हर एक विधानसभा में। देखिए, और विधानसभा का तो नहीं जानते हैं, गोरियाकोठी विधानसभा बाहरी कैंडिडेट को बर्दाश्त नहीं करता है। शुरू से उसका इतिहास रहा है, 1952 से लेकर 2025 तक वहाँ जो भी लोग जीते हैं वो गोरियाकोठी के विधानसभा के स्थानीय लोग ही जीते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी आए थे सिवान, एक विशाल जनसभा को संबोधित किए हैं, और पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इसके पहले ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था बिहार में कहीं, सबसे अलग कार्यक्रम सिवान में हुआ है। आप लोग किस नजर से देख रहे हैं उनके कार्यक्रम को? देखिए, हमारा कुछ उम्र हो गया, जब इंदिरा गांधी आई थी सिवान में तो DMEC फील्ड देखे हैं ना, पूरा फील्ड खचाखच भरा हुआ था, और कोई भीड़ बुलाया नहीं गया था।
स्वतः स्फूर्त उनको देखने लोग आया था, उनको सुनने लोग आया था। जब राजीव गांधी आए थे तो पुलिस लाइन देखे हैं ना, पूरा पुलिस लाइन भरा हुआ था, और उसमें भाड़ा देकर या खर्चा देकर किसी को या प्रशासन से दबाव डालकर किसी को नहीं बुलाया गया था। दो स्वतः स्फूर्त लोग आए थे। दो तरह की भीड़ होती है, एक तो नेता के प्रति आकर्षण होता है तो स्वतः स्फूर्त लोग आते हैं, और एक जबरदस्ती जबूरिया बुलाया जाता है। तो कल तो हम देख रहे थे वीडियो, बहुत छोटा छोटा चैनल वाले लोग दिखा रहे थे, महिलाएं कह रही थी कि हमको दबाव बनाकर, हमको लालच देकर, हमको ये वो कहकर बुलाया गया है मीटिंग में, हम आने वाले नहीं थे। मतलब साफ है कि ये स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं था, ये बुलाया हुआ भीड़ था। अब वो लोकप्रियता मोदी जी की नहीं रही जिस लोकप्रियता के लिए वो जाने जाते थे। जब पहली बार प्रधानमंत्री नहीं थे तो पकोलिया में आए थे, कंदवारा, हाँ कंदवारा पकोलिया में, उसमें भीड़ थी, वो मोदी जी के देखने लोग आए थे। और अब भीड़ जुटाई जा रही है। इनके विधायक, विधान पार्षद, केंद्र सरकार के 10 मंत्री बैठे हुए थे, बिहार सरकार के 10 मंत्री बैठे हुए थे, तीनों जिला के विधायक बैठे हुए थे, कुशीनगर तमकुही से लोग आए हुए थे, भाटपारा रानी से लोग आए हुए थे, सलेमपुर से लोग आए हुए थे, सोनपुर से लोग आए हुए थे, बुलाए गए थे। सरकारी बस का इस्तेमाल किया गया और भी पैसे का सदुपयोग दुरुपयोग किया गया। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा सौगात सिवान को मिल गया है मोदी जी के आने से। तो भाजपा के लोग बता दे को क्या मिला है। हम लोग तो कहते हैं कि कम से कम जब बिहार में साधन संसाधन कम था तो सिवान जिला एक कृषि प्रधान जिला है। कम से कम 4 चीनी मिल यहाँ हुआ करती थी, एक स्पिनिंग मिल, तो कम से कम 2 चीनी मिल ही यहाँ मिल जाता तो गन्ना की खेती कृषक करते, उनसे उनके आय में वृद्धि होता, उनको समृद्धि, उनके अंदर समृद्धि आती, आर्थिक समृद्धि होती। तो ऐसा तो कुछ उन्होंने सिवान के लिए अनाउंस करके नहीं कहा है कि सिवान को हम ये दे रहे हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में सारण कमिश्नरी में एनडीए का स्थिति काफी असंतोषजनक था, महागठबंधन का स्थिति अच्छा था सारण कमिश्नरी में। शायद उसी को भुनाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद सारण का दौरा किए हैं। इस बार पूरे बिहार में वही हालत होगा भाजपा एनडीए गठबंधन का जो पिछली बार सारण कमिश्नरी में या सिवान जिला में हुआ था। इस बार उन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा और महागठबंधन का सरकार निश्चित है बनना यहाँ। तो चलते चलते लोगों से क्या कहिएगा? लोगों में तरह तरह के बातें बताई जा रही है कि मोदी जी के आने से ये मिला वो मिला, सिवान को बड़ा सौगात मिल गया। हमने उनके भाषण को पूरा सुना है, उस भाषण में सिवान जिला के लिए कुछ भी नहीं था। सिवान जिला को कुछ नहीं मिला ना। अगर कुछ मिला हो तो हमको बताइए, आप तो गए होंगे वहां देखने, अभी तो सुने होंगे उनके भाषण को, क्या मिला है बताइए। हो सकता है कि हमको सुनने में गलती हो गई हो। सिवान जिला को कुछ नहीं मिला है। चलिए, विधानसभा चुनाव को लेकर गोरियाकोठी के जनता से क्या कुछ आपका अपील रहेगा, क्या कुछ संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? जो भी गोरियाकोठी के लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश दीजिएगा उन लोगों को? हम तो घूम भी रहे हैं, दलित बस्ती में सामुदायिक मीटिंग किया जा रहा है, कांग्रेस का प्रोग्राम है हर घर झंडा, घर घर झंडा। उसके बाद कम्युनिटी मीटिंग के अतिरिक्त चौपाल लगाया जा रहा है। उसके बाद माई बहन मान योजना जो 2500 रुपया महिलाओं को देना है, ये सारे कार्यक्रम को कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है, अब अपील किया जाएगा जो मौका मिलेगा। अच्छा नेता जी, ये जो आप माई बहन मान योजना आप लोग बता रहे हैं, इसके अलावा देखा जाए तो नीतीश कुमार ने कल का बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब जो 400 रुपया मिलता था उसको बढ़ा के उन्होंने 1100 रुपया कर दिया है। ये भी क्रेडिट हम ही लोगों का है, हम लोग के दबाव में आगे किया। हाँ, हम लोग का जो मांग हुआ कि गवर्नमेंट आएगा तो ये काम हम लोग करेंगे, तो उनको समझ में आया कि कुछ हम ही बढ़ा देते हैं, तो उसके हमारे मांग को उन्होंने इनडायरेक्टली माना है। उसी तरह जातिगत जनगणना की मांग जब हम शुरू से उठा रहे थे तो मोदी जी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन जब देखें कि इसका असर हमारे खिलाफ जा रहा था तो कराना शुरू किए हैं। हमारे ही इशू को पकड़ लेते हैं वो लोग, इसके जड़ में हम ही लोग हैं। इसका क्रेडिट कांग्रेस को ही जाएगा, महागठबंधन को जाएगा, राहुल जी को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।